हरियाणा की माटी और संस्कृति से जुड़ा हरियाणवी सांग मनोरंजन के सबसे लोकप्रिय संसाधनों में से एक रहा है। बुजुर्गों में हरियाणवी सांग का क्रेज आज भी पहले जैसा ही है। हरियाणवी सांग को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में घरौंडा की शिव शक्ति सेवा मंडल बीते 2 दशकों से हरियाणवी सांग करवाती आ रही है। 14 फरवरी यानी बसंत पंचमी पर संस्था द्वारा 22वां सामूहिक विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 11 कन्याओं की शादियां होंगी। 21 सालों से यह संस्था 231 कन्याओं की शादियां करवा चुकी है। 22वें सामूहिक विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में घरौंडा की नई अनाज मंडी में 12 दिवसीय हरियाणवी सांग महोत्सव चल रहा है। सांग के छठे दिन हरियाणवी कलाकार सांगी बसेश्वर सिंह ने राजा उत्तानपाद का सांग मंचन किया, जिसमें ध्रुव भगत के किस्से को दर्शाया गया और ध्रुव को आसमान के पहले तारे के रूप में भी गिना जाता है। वहीं अगर सांग की बात की जाए तो इसको देखने के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग पहुंचते हैं और सांग का लुत्फ उठाते हैं। हरियाणवी कलाकार सांगी बसेश्वर सिंह बताते हैं कि हमारा इतिहास इन सांगों से जुड़ा हुआ है। इन सांगों से हमें शिक्षा मिलती है कि बाप का बेटे के प्रति क्या फर्ज होना चाहिए और भाई का बहन के प्रति क्या फर्ज होना चाहिए। जिस तरह से आज का ज़माना चल रहा है उसी हिसाब से हम सांग का मंचन करते हैं, ताकि हमारे युवाओं को हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा सके। आज राजा उत्तानपाद का है जी। ये राजा उत्तानपाद अवधपुरी के सबसे पहले राजा हुए जी। होता ये है जी, हमारी जो संस्कृति है इससे हमें हरियाणवी सांग से हमें शिक्षा मिलती है कि बाप के प्रति बेटे का क्या फर्ज होना चाहिए और बहन के प्रति भाई का क्या फर्ज होना चाहिए और माँ के प्रति बेटी का क्या फर्ज होना चाहिए और हमारे जो पिछले राजे महाराजा कैसे हुआ करते थे। देखो जी, युवाओं को जो जैसे आज का ज़माना चल रहा उसी हिसाब से हमें हरियाणवी संस्कृति हम उनको दिखाते हैं, सुनाते हैं। वहीं हरियाणवी सांग से जुड़े कलाकार भी मानते हैं कि हरियाणा को सांगों के द्वारा ही जाना जाता है और यह संस्कृति बची रहे और हमारा पुराना इतिहास लोगों तक पहुंचता रहे। पहले दादा लक्ष्मीचंद, मांगे राम जी, धनपत जी, बाजे भगत जी सांग करते थे और उन्हीं की कविताएं आज भी गाई जाती है। देखिए, जैसे आज सांग होगा राजा उत्तानपाद दुरू का जन्म, यानी कि राजा की शादी हो जाती है सुनेतगढ़। कई वर्ष बीत जाते हैं, उसके घर पे कोई संतान नहीं होती जी। तो एक दिन नारद मुनि अवधपुरी के बीच आते हैं जी, और जो बड़ी रानी होती है सुनीति, उसका चेहरा उदास पाता है। उदासी के कारण पूछते हैं नारद जी कि बेटी तेरा चेहरा उदास क्यों है। तो कहती है कि महाराज आपको पता है कि मेरे पास कोई संतान नहीं। तो नारद मुनि जी उसे कहते हैं कि बेटी तू तेरे पति की दोबारा शादी कर दे और आपके पास 2 संतान होगी, उसका उत्तम होगा तेरा ध्रुव होगा, जिसको आज हम सबसे पहला तारा कहते हैं, ध्रुव तारा। जैसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद जी सांग करते थे, राय धनपत सिंह जी, मांगे राम जी, राम किशन व्यास जी, बाजे भगत जी, ये उन्हीं की कविताएं गाई जाती है और उनके कर्म से लाखों कलाकार अपना रोजगार कर रहे हैं। युवाओं में क्रेज कम क्यों है? क्योंकि युवाओं को अभी पता नहीं चला इन सांगों के बारे में जी। ये हरियाणवी संस्कृति खत्म होने को जा रही है। इसी करके ये जो हमारे सांग हैं, हमारे मासा जी हैं, बसेश्वर जी, धर्मवीर जी हैं और बहुत से सांगी हरियाणा में जी। ये सांग का बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता चले भी हमारी हरियाणवी संस्कृति क्या थी जी। राम जी सारे हरियाणा देखने वाले हैं। सांग से तो संदेश तो यही दिया जाता है जो हमारी संस्कृति है वो बची रहे और ताकि ये लुप्त ना हो, क्योंकि हरियाणा को एक सांगों के द्वारा ही जाना जाता है। जो राजा उत्तानपाद थे वो 70 साल या 80 वर्ष के होने के बावजूद भी फिर उनकी शादी हुई थी इस सांग के माध्यम से। ये भी है दूसरी शादी करवाई गई थी और फिर उनके जो कहते हैं ध्रुव का जन्म भी इसको कहा जाता है इस सांग को। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा जो सांग होता है, सांग किसी की कॉपी नहीं है जी। सांग से ही सब कुछ निकला हुआ है, एक घर गृहस्थी भी एक सांग ही होता है। घरौंडा में हरियाणवी सांग देखने के लिए पहुंचे दर्शकों का भी मानना है कि हमारे बुजुर्ग हरियाणवी सांगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उसी का कारण है कि आज भी सांग में युवाओं की तुलना में बुजुर्ग सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं।
आज यहाँ पर हरियाणा में जो सांग हो रहे हैं ये गरीब कन्याओं की लड़कियों के बारे में सांग करवाए जाते हैं जी और ताकि हरियाणवी संस्कृति भी बनाए रखी जा सके जी इसलिए यहाँ बड़े बुजुर्ग सांग देखने के लिए आते हैं जी और जो युवा हैं उनमें कम जी। ये देखने को मिलता है। तो बताते हैं हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है इन सांगों से। बिल्कुल जुड़ा हुआ है जी। जी हरियाणवी जो संस्कृति है उसको बचा रहे हैं तो जी। और इससे आप गाँव जो दूर दूर के गाँव हैं करौंदा के ब्लॉक से वहाँ से बुजुर्ग आते हैं सांग देखने के लिए जी। ताकि हरियाणवी संस्कृति बनी रहे। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि आज तक संस्था द्वारा 231 कन्याओं की शादियां करवाई जा चुकी है और इस बार 22वां सामूहिक विवाह उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें 11 कन्याओं की शादियां करवाई जाएगी। इसके अलावा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष हरियाणवी सांग भी करवाए जाते हैं जिसको देखने के लिए दूर दूर से बुजुर्ग पहुँचते हैं। सांग का बहुत ही बढ़िया क्रेज है। यहाँ पर दूर दूर से गांव से आते हैं, बुजुर्ग आते हैं जो सांग का आनंद उठाते हैं और युवा वर्ग भी काफ़ी देखने को मिलता है जो सांग का आनंद लेते हैं। जी जी। तो कन्याओं की शादियाँ कई वर्षों से करवा रहे हैं आप लोग? हाँ जी तेजवीर जी, पिछले लगातार 21 वर्षों से लड़कियों की शादी कराते हैं जी। और ये 22वां विवाह महोत्सव है जी। लगभग 231 लड़कियों की शादी करा चुके हैं जो बड़ी धूमधाम से शादियाँ कराते हैं सर। तो कुछ सम्मान भी दिया जाता है लड़कियों को? बिल्कुल सर, सम्मान जैसे बेड देते हैं, अलमारियाँ देते हैं, लगभग 52 आइटम हो जाती है। शिव शक्ति सेवा मंडल पिछले 22 वर्षों से कन्याओं का विवाह करा रही है और पिछले 21 वर्षों में लगभग 231 कन्याओं का विवाह हम लोग करवा चुके हैं। इस बार ये 22वां सामूहिक विवाह उत्सव हर बार बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जाता है, तो इस वर्ष भी 14 फरवरी को यह विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाएगा और इस अवसर पर हरियाणा कला परिषद और शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा ये 12 दिवसीय सांग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले 4 सांगी धर्मवीर कर गए और अब इस टाइम बशेश्वर लाडवा वाले 8 तारीख तक सांग कर रहे हैं और 9 से 12 तारीख को अजीत सुभाष जोगी वो सांग का आयोजन करेंगे। और इस अवसर पर हम सभी घर की ज़रूरत का सामान, बेड, अलमारी, बर्तन, कपड़े, पेटी, प्रेस, पंखा, हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, लगभग 52 सामान होते हैं, लिस्ट अलग अलग होती है। सब सामान हम लड़कियों को पूरे शहर के इलाके के सहयोग से देते हैं। यहाँ ये जो हरियाणवी सांग लगातार पीछे से करा रहे हैं, हरियाणवी इसको संस्कृति को जागृत रखने के उपलक्ष्य में और ये बुजुर्गों के और हरियाणा के बहुत दूर दूर से यहाँ के गाँवों से काफ़ी लोग यहाँ सांग देखने आते हैं। उनकी मनोरंजन के लिए, उनका इसकी संस्कृति को जागृत रखने के लिए उस उपलक्ष्य में सांग करवा रहे हैं।